सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है, यानी सेवा करना ही शोभा से। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। हम अगर किसी को भी वीडियो सुनाते हैं या भी कोर्स करवाते हैं, कुछ भी समझाने के लिए खड़े होते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको तीर तभी लग सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। भूत कोई भी विक्रम नहीं होगा, भूत यानी कि विक्रम नहीं होगा। विक्रम विनाश जो पांच विकार जो होते हैं, विक्रम विनाश तभी हमारा बुद्धि का जो हमारे कर्मों में जो विकार कर रहे हैं, 5 विकार जो होते हैं, उनका विनाश होगा, वो नहीं होंगे हमारे अंदर, तभी तीर लगेगा सामने वाले को। ज्ञान ही तो हम सुना के वैसे आ जाएंगे। दूसरा प्रसंग इसमें, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार को। उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप, हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करैक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा है। ओम शांति। शिव बाबा याद है? स्वर्ग की बादशाही याद है? ये भी पूछ रहे हैं बाबा। याद यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि वे बेहद के बाप के बच्चे हैं और उसे ये हमें याद करना चाहिए। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? बाबा पूछ रहे हैं, पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं एक ही भूत में कोई भी नहीं आना चाहिए। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच चाहते हैं। हमारा बाबा ऊंचा है तो हमें भी तो वो अपने समान बनाते हैं ना। आपको जैसे सर्वशक्तिमान है तो हम आपको सर्वशक्तिमान के समान दिखते हैं। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। तो बहुत ऊंचे थे उस भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ठहरे ना। बातचीत चलन कैसे रोयल होनी चाहिए, बाप चलन से समझते हैं, यह तो बिल्कुल भी वर्थ नोटे पहने मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी नए लायक बच्चे को देखकर देख अंदर में ऐसे होता है, यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते हैं बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। वह निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना उच्च होना चाहिए। हम कितने उच्च बाप के बच्चे हैं तो हमारा दिमाग भी ऊंचा होना चाहिए। बाप कितना समझाते हैं, अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचे उस बाप के बच्चे हैं। हमारा करैक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी ही महिमा है, एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया, तो बच्चों को कितनी सर्विस करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा महिमा तो लक्ष्मी नारायण की है ना। फिर बाद में तो बच्चे आते हैं, पहले सबसे पहले तो उनकी महिमा है सर्व 16 कला मर्यादा को राम की आगे 2 कला प्रजा की थोड़ी ही महिमा है, परंतु उसमें क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं। वो राम को क्या देते हैं, लेकिन है किसकी? लक्ष्मी नारायण। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन
लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं तो और की जास्ती बिगड़ जाती है। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह है जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है ना। बाबा का हमारे कितना प्यार है। हमारे जो लौकिक में ही है तो वो ये कितना प्यार करते हैं। वो तो पार लौकिक है, बेहद का बाप है, वो तो कितना प्यार हमें करता है। रोज मुर्गियों में ऐसे तो हमारे जो लौकिक बाप है वो भी नहीं करते हैं। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, कितना मोह होता है। परंतु वह तो है हद का मायावी मोह, यह तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश नहीं होती। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। तो कुछ ना कुछ तो किया है ना, सभी तो इतना गायन है बाबा का। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही, निवर्ती मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है। यह भी अब बाप समझाते हैं। पहले हमें ये सब बातें नहीं पता थी ना, तो ये हमें बाबा ही आगे समझा रहे हैं। तुम थोड़े ही जानते थे संन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे। तुमको फिर ज्ञान मिलता है, उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना उच्च पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण। बाबा कह रहे तुम कितना उच्च पढ़ते हो, बैठे कितने साधारण हो गए, नीचे बैठ जाते हैं। कभी भी हमें ये नहीं होता कि भाई कुर्सी जरूरी होती है। वो गोचे सेंटरों में तो कुर्सी होती ही नहीं, वैसे ही पीछे लाइन में होती है भी लोग गुजरे जाते हैं उनके लिए। तो फिर बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ पड़ा। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं सर्व ऊपर ही होता है। तो उन बच्चों के अंदर में यह सब बातें आनी चाहिए कि यह स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्कर लगाने जाते हो तो विभूति में यह ख्यालात चले तो बहुत मज़ा आएगा। अगर हमारे दिमाग में यही चलता रहे कि हम स्कूल में जाते हैं, हमारा तो देखो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि किससे पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड में है। और पढ़ाता हमें कौन है? बेहद का बाप, बेहद का टीचर है। स्वयं भगवान आकर के हमें पढ़ाता है। तो कितना ऐसा होना चाहिए। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने। ऐसा बुद्धू कभी देखा? बुद्धू का क्या मतलब है? बुद्धू का बाप का बनकर अपने बाप को बाकी बायोग्राफी करता क्या न जानने के कारण कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते आप ही पूजे आप ही पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने उच्च पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। ये गायन तो है हम बच्चों का है, देवी देवताओं का, बच्चों का। लेकिन हमने ही भगवान को क्या कह दिया? वो आप पे पूजा आप पे पुजारी भी होती है। ये हमें गलाने करते आए हैं ना। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने उच्च पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने।
जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते, फिर ड्रामा अनुसार तुम भी उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप बच्चों को रोज रोज समझाते, यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना कि हमको कौन पढ़ाते, भगवान आकर पढ़ाते। यह तो कभी सुना भी नहीं हो, कभी सुना ही नहीं था। ये बाबा ने ही आके हमें बताया कि भी मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ और बाप भी हूँ। सब कुछ एक बाबा है। हमको पढ़ाते कौन है, भगवान आकर पढ़ाते। यह तो कभी सुना भी नहीं होता। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए हमारी उच्च अवस्था? क्योंकि श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण पवित्र आत्मा है, सबसे फर्स्ट प्रिंस वही है। तो फिर भी हमें कितना नशा होना चाहिए। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। ये किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली जिससे उच्च पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। इसकी श्रीमत मिल रही है हमें बाबा की। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है? तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी और अभी ईश्वरीय मत मिलती है, उनमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्यों के लिए बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाबा पूछा नहीं, बाबा तो सीधे अपने मुख से वैसे ही बाणी चला लेते हैं। बाबा तो कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? मेरी बाबा पूछ रहे हैं मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या जिससे सीखा हूँ? तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए। भले यह जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच है। हम उनसे पढ़ने जाते हैं। सेंटर में क्या करने आते हैं? पढ़ने के लिए। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जाते टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अलग का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र है, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से रहते हैं। इतने शास्त्र विज्ञान भक्ति मार्ग कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाह। तुम विश्व के मालिक थे, विश्व के मालिक थे ना? बाबा पूछ रहे हैं भारत है भी था ना, क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। यह तो बिल्कुल सिंपल बात है।
लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया, ताला खुलता ही नहीं, ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं एक ही बात बस, जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ तुम एक सेकंड में इसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु यह स्कूल है, इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी अंत हो नहीं सकता। इतना ज्ञान बाबा के पास है, वो हम बच्चों को पूरा दे देते हैं और हम फिर भी भूल जाते हैं। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो? 5000 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं। कमाई छोड़ेंगी थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगी तो घाटा पड़ जाएगा। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इनसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। अलग से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, वंदे मातरम मनुष्यों को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त है वही यह सर्विस करते हैं, वह भी जैसे कलप पहले बंधन मुक्त वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जानते हैं। हमको बाप मिला तो समझते हैं, बस अब तो बाप की सर्विस करते हैं। मैं कुछ नहीं करूँ, बाबा की सर्विस करने का बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियाँ। गवर्नमेंट कभी कह न सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस नहीं करोगे। बात करने की हिम्मत चाहिए ना, जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हैं। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उनको समझ अच्छी है। बाबा कह रहे भारतवासियों से जो क्रिश्चियन है उनको समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक है, समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिली है। कहीं तो लॉटरी आदि को समझते नहीं है। हमारी दादियों ने जैसे कितनी सेवाएं की हैं, हम तो उनके जैसे कर भी नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही कर लो पर उनके जैसे नहीं हो पाएंगे। वहाँ भी जाकर दास दासियाँ बनेंगे, दिल में समझते हैं अच्छा दासी भी सही, चंडाल भी सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। कुछ भी बने पर हम स्वर्ग में तो जाएंगे। बाप लेके चल रहे हो दास दासियाँ, उन्हीं की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, यह दादा भी समझाते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले अल्लाह, यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती, एक भी भूत निकलता नहीं। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है? कौन पढ़ाने वाला है और हम फिर भी क्या बनते हैं? फिर भी यही सोचेंगे से कुछ भी बन जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन पढ़ाने वाला हमें इतने ऊंची लॉटरी दे रहा है, इतना प्यार तो करते हैं, लॉटरी दे रहे हैं हमें, इतने से बादशाही देनी है। यह दादा भी समझाते हैं,
बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई तो इतना भी समझते नहीं। यहाँ से बाहर निकले खल्लास, यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं। पढ़ाने वाला कौन और बनते कहते कोई पीछे से नहीं। साहूकारों के भी दास दासियाँ बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहनें इकट्ठी इतना प्यार में रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे हमारे पास तो सरोग लगा पड़ा है, कोई किट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी सन्यासी कहलाते, दुनिया से वैराग्य रहता था। अभी तो यह है बेहद का वैराग्य, कुछ भी याद न रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं। बच्चे पूछ रहे बाबा से, बाबा कहते हैं हमको तो सबको भूलना है, नए विषयों में याद रहो। बेहद का वैराग्य है, सबको भूलना है। हम यहाँ रहने वाले थोड़ी, बाप आया हुआ है अपना स्वरूप का वर्षा है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। यह बैच बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो। इस बैच को बिना समझे तो कोई ले ही नहीं सकता ना। और समझने जैसे कोर्स करने के भी कई महीने बाद चांस मिलता है बैच मिलने का। हाँ, बाबा मिलन के बाद समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुझे याद करो तो फिर तुम यह बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की जैसे गीता वाले जो है वह अच्छी रीति समझ सकते हैं, जो देवता धर्म के होंगे। कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे यह चक्कर फिरता रहता है। क्यों? अगर पहले हम ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं तो गिरते जाते हैं। सृष्टि चक्कर तो ऐसे ना, संगम पर हम ऊपर जा रहे हैं, संगम से ऐसे नीचे आना है। बाजू में हाँ कई बार बाबा बाजू बाबा कोई भी नाम नहीं लेते। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना, चक्कर तो फिरना ही है। हर एक के दिल में यह आता जरूर है। हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते? जरूर मेरे में कोई खामी है। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा दिया। अब तुम बच्चे समझते हो हमको अवगत जाना, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमरलोक जाना है, यह मृत्युलोक तलाश हो जाना। बाप समझाते हैं तो बहुत है, अच्छी रीति धारण करना, इसको फिर उगारते रहना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है। कर्म भोग की बीमारी उथल पुथल में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम बोलो राम बोलो। ये कहते होंगे ना कि भाई राम बोलो ठीक हो जाओगे। बीमार होता है
और बच्चे क्या कहते हैं, जब बीमार होते ज़्यादा होता है तो वो माँ को याद करते हैं, सबसे ज़्यादा माँ को याद करेंगे। और हमारी तो माँ भी कौन है, शिव बाबा। वैसे ब्रह्मा बाबा भी है, लेकिन हमारी माँ बाप सब कुछ शिव बाबा है। देखते हैं अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करती है, फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है, गंगा में अंदर डाल दो, कच्छ आदि का शिकार हो जाएंगी, काम में आ जाएंगी। पास से लोग रख देते हैं तो वह हड्डियाँ भी काम में आती हैं। बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिलसिले बच्चों बच्चे माता पिता बाप दादा का याद किया और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी। अलग से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहती है। दूसरी पॉइंट है कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में डूबना व हैरान नहीं होना। तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन बाबा हमें समझा रहे हैं कि डूबना भी नहीं है और हैरान नहीं होना। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगाते बाप की याद में हर्षित रहे। वरदान है मेरे बाबा ने निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा का सार है। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो में सब दिखाई देती हो, इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया। तो एक तरफ निराकार ही आत्मा के रूप का यादगार है और दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं बना रहे हो। स्लोगन है नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाएं। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाएं। आज के अवैध के सारे हैं। जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार व संकल्प अंदर प्रवेश न हो सके। फिर आपके पास कैसी भी आत्मा आएगी, वह आते ही आसुरी संस्कारों और वैध संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। जब ऐसी सर्विस करेंगी तब तक